नमस्कार साथियों। अब तक देश ने 74 आज़ाद वसंत देख लिए हैं। बसंत इसलिए कि यह वह ऋतु है जो नवनिर्माण, सृजन, खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। हम भी जब आज़ाद हुए तब प्रत्येक भारतीय नागरिक की आंखों में नए भारत का सपना था। आज़ादी के बाद इस सपने को पूरा करने के लिए हमने लोकतंत्र चुना और तब से चुनी हुई सरकारें नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं देने का वादा करती रही हैं। तो आइए देखते हैं कि आज़ादी के 74 साल बाद हम इन सुविधाओं में कहां तक पहुंचे हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं। आज़ादी के समय देश में महज 12% आबादी को शिक्षा नसीब थी, लेकिन साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश की लगभग 3/4 यानी कि 74% आबादी शिक्षित हो चुकी है। हालांकि यूनेस्को ने 2015 की रिपोर्ट में दावा किया कि भारत में 28.7 करोड़ लोग अशिक्षित हैं। रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा छोड़ देने वाले 8 करोड़ से अधिक बच्चों का भी जिक्र किया गया। पर ऐसा कतई नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम नहीं उठाए गए। सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान और फिर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 जैसे कार्यक्रमों ने देश में शिक्षा को एक नई दिशा दी है। पोषण की बात करें तो आज़ादी की शुरुआत के बाद सन 1951 से ही पोषण के मामले में पंचवर्षीय योजनाएं सुधार का प्रमुख माध्यम रही हैं। 1975 में समेकित बाल विकास सेवा की शुरुआत, 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति और सन 2000 से पक्का मिड डे मील, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और नीति आयोग की पोषण रणनीति और पोषण अभियान आदि का सफ़र अब तक जारी है और इसमें हम काफ़ी कुछ अच्छा कर भी रहे हैं। पर फिर भी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में 4 करोड़ 66 लाख बच्चे बौने व कम लंबाई के रूप में कुपोषण से ग्रस्त हैं और यह संख्या दुनिया भर में सर्वाधिक है। महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट्स अक्सर चौंका देने वाले तथ्यों से हमारा सामना कराती हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 119 देशों की सूची में 100वें स्थान पर रखा गया है, जो कि काफ़ी विचारणीय स्थिति है। स्वास्थ्य की ओर बढ़े तो बढ़ती आबादी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। हालांकि हमें पोलियो, खसरा, चेचक जैसी गंभीर बीमारियों से निपटने में सफलता मिली है, तो वहीं बेहतर प्रयासों के चलते मातृ और शिशु मृत्यु दर में पहले की तुलना में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। हालांकि देश में स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों और कर्मचारियों की कमी एक प्रमुख समस्या है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और इनकी गुणवत्ता के मामले में भारत 145वें स्थान पर है। लेंसेट के अध्ययन के अनुसार भारत 195 देशों की सूची में अपने पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से भी पीछे है। भारत आज भी अपनी जीडीपी का बहुत ही कम प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करता है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर लैंगिक समानता पर हमने कुछ तरक्की तो की है। महिला आयोगों का गठन, 74वें और 75वें संविधान संशोधन में महिलाओं की हिस्सेदारी और फिर संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण जैसे कदमों ने विकास के क्रम में महिलाओं की काफ़ी सामाजिक बेड़ियां तोड़ी हैं। आज तमाम क्षेत्रों में महिलाएं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, लेकिन राज्यों में लिंगानुपात एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि लैंगिक समानता को लेकर बड़ी जागरूकता की कवायद वर्षों से चल रही है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो सरकारों ने समय समय पर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं को लेकर नीतियां बनाई हैं। हाल ही में शिक्षा को लेकर नई नीति आई है जो कि काफ़ी चर्चा में है। स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार भी भारत 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का 2.5% खर्च करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी देश में आज शिक्षा, स्वास्थ्य और वर्णित सेवाओं के लक्ष्य प्राप्त करने में तो हम अच्छे हैं, पर ढांचागत व्यवस्था और गुणवत्ता तथा शोध आदि के क्षेत्रों में आज भी सुधार के लिए व्यापक प्रयास की दरकार है। साथ ही समग्र विकास का सपना आधी आबादी के विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हर प्रकार से सशक्तिकरण की दिशा में भी हमें बड़े प्रयास करने होंगे। साथियों, आप आज़ादी के इन 74 साल बाद देश को कहाँ खड़ा पाते हैं? यदि आपके पास कुछ बदलाव की संभावनाएं होती तो सबसे पहले किन विषयों पर काम करते, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक शोध समूह है जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने का कार्य करते हैं। समूह का उद्देश्य नीति में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस वीडियो से जुड़े आपके जो भी सवाल हों हमें ज़रूर बताइए। हमें आपके सवालों का जवाब देने में प्रसन्नता होगी। यदि आपके पास सुझाव हैं या आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर सूचना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.हमारीसरकार.in पर हमें ज़रूर लिखें।
आपके कीमती सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। यदि आप हमें YouTube से देख रहे हैं तो ऐसी ही कीमती सूचनाओं के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।